अमरीकी तारीख में पहली मरतबा साबिक सदर मुजरिम करार। हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप पर जालसाजी साबित हो गई। न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने ट्रंप को 34 इल्जामात में कसूरवार ठहराया। अदाकारा स्टॉर्मी के $1,30,000 अदायगी के इल्जामात दुरुस्त करार। 11 जुलाई को सजा का ऐलान किया जाएगा। सजा के तौर पर ट्रंप पर जुर्माना आयद हो सकता है, निगरानी में रखा जा सकता है या जेल भी भेजने का इम्कान है। ट्रंप के खिलाफ इल्जामात क्लास ई के जुमरे में सबसे कम दर्जे के जराइम शुमार होते हैं। ट्रंप का कहना है कि अदालती कार्रवाई फिक्स ट्रायल और शर्मनाक है, आखिरी दम तक लड़ूंगा। ट्रंप के जेल में रहकर भी इलेक्शन लड़ने पर आइन में कोई पाबंदी नहीं। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से मुल्क मुखालिफ बयानी की तशहीर की इंक्वायरी। बानी चेयरमैन का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। FIA साइबर क्राइम की बानी पीटीआई से तहकीकात के लिए अडयाला जेल पहुंचे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने FIA टीम से मिलने और शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। किसी भी सवाल का जवाब देने से भी इनकार। कहा FIA के सवालात के जवाब वकला की मौजूदगी में दूंगा। FIA ने बानी चेयरमैन का मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर ले लिया। सख्त गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार जिंदगी मुअत्तल। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4,616 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की तलब 25,500 मेगावाट और पैदावार 20,884 मेगावाट। मुल्क भर के शहरी इलाकों में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। दही इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रखी जा रही। आइंदा माली साल बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए सब्सिडी तैयार। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 200 यूनिट के लिए टैरिफ न बढ़ाने की हिदायत कर दी। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन को बिजली के रेट में सब्सिडी मिलेगी। आइंदा माली साल बिजली की कीमत में इजाफा प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नहीं होगा। बड़े सार्फिन के लिए बिजली टैरिफ में इजाफा नए माली साल के पहले माह से किया जाएगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रबा माली साल के इख्तिताम तक 160 अरब रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। मुल्क के मैदानी इलाके आज भी शदीद गर्मी की लपेट में। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 40 से जायद। तुरबत में पारा 40, सिबी में 44 तक जा पहुंचा। मोहनजोदाड़ो और दादू में 43, सक्खर में 40 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 43, DG खान 42, रहीम यार खान 41 और लाहौर में 40 तक पहुंच गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदाड़ो, दादू और सिबी में 51 तक जाने का इम्कान। नवाब शाह और तुरबत में 50 तक पहुंचेगा। जेहलम बहावलपुर में 47, DG खान मुल्तान और सरगोदा में 46, लाहौर में 45 तक जाएगा। दोपहर के बाद झक्कड़ चलेंगे। गिलगित कश्मीर, बालाई KP में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। रेंजर्स की जानिब से सिंध भर में हीट स्ट्रोक मराकज़ कायम। कराची और अंदरून सिंध में अहम शाहराहों पर सेंटर्स बनाए गए। शहरियों के लिए ठंडा पानी, ORS और अद्वियात मुयस्सर। रेंजर्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ अमल। शहरियों की बड़ी तादाद सेंटर से मुस्तफ़ीद हुई। हैदराबाद सिलेंडर धमाके में जख्मी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6 हो गई। 8 साला अली हसन और 12 साला अजान अली चल बसे। दोनों के जिस्म 100% झुलस गए थे। 17 जख्मी सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 50 से ज़ायद जख्मियों में से 23 को सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड मुंतकिल किया गया था। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में दाखिल बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जख्मी बच्चों की उम्रें 2 से 12 साल तक हैं। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज है। वज़ीर-ए-आज़म के जजेस से मुतल्लिक रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 2 हफ्ते बाद होगी। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाने की सदा कर रखी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का अपीलों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 13 रुकनी फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे। फुल कोर्ट 3 जून को अपीलों पर समाअत करेगा।
तहरीक इंसाफ को बिलाखिर जलसे की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ने रवा GT रोड पर जलसे की इजाज़त दी। ज़िला इंतजामिया के नुमाइंदे ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला करके अदालत को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ ने जलसे की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दौरा चीन की तैयारियों से मुतल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की नतीजा खेज़ बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातों के लिए जामे प्लान बनाने की हिदायत। चीनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की तरगीब देने के लिए लाहेअमल बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से ऑटो और ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के वफ़द की मुलाकात दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऑटो सेक्टर पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी करे, अपनी मसनूआत का एक खातिर ख्वाह हिस्सा बरामद करे और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। हुकूमत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रही है। आइंदा माली साल डॉलर रेट में 10 रुपए इजाफे का इम्कान। बजट भी 295 रुपए डॉलर रेट पर बनाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रवा माली साल नजरसानी शुदा डॉलर रेट 285 रुपए का तखमीना लगा गया था। डॉलर रेट में 10 रुपए इजाफा होने से आइंदा माली साल महंगाई बढ़ने का खदशा। IMF के साथ तयशुदा शर्त के बाद मार्केट बेस एक्सचेंज रेट पर अमल दरामद किया जाएगा। बैरूनी कर्जे, इम्पोर्ट बिल, दरामदी फूड आइटम्स की कीमतें बढ़ेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रुपए की कदर में कमी का असर पड़ेगा। हुक्काम का कहना है डॉलर रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगियों और कर्जों का तखमीना रूपों में लगाना है। ज़ेरे हिरासत तशद्दुद, अमवात और इस्मत दरी केसेस FIA भेजने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि हिरासती मौत और तशद्दुद की रोकथाम एक्ट 2022 के फौरी नफाज को यकीनी बनाया जाए। वफाकी तहकीकाती एजेंसी इस एक्ट से मुतालिक तहकीकात पर खुसूसी दायरा इख्तियार रखती है। पुलिस इन मामलात में मुलव्वस होने से गुरेज करें। एतराफ़ जुर्म या सबूत हासिल करने के लिए मुल्ज़िम पर तशद्दुद सख्ती से ममनू है। पुलिस हिरासत में तशद्दुद, मौत या इस्मत दरी से मुतालिक शिकायत फौरी तौर पर एजेंसी को भेज दिया जाए। आर्मी चीफ से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत बाकी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान के साथ तवील दोस्ताना ताल्लुकात का तज़किरा किया। डिफेंस और सिक्योरिटी अमूर पर भी ताउन का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान अफवाज के मिसाली प्रोफेशनलिज्म और जुर्रत को सराहा। मेहमान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की भरपूर मदद और हिमायत को सराहते हुए इलाकाई सलामती में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात हुई। तालीम, सेहत, ज़राअत और दीगर शोबों में इश्तराकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने तालीम और सेहत की रिफॉर्म से मुतालिक पॉलिसी से आगाह किया। कहा कि पंजाब की ज़राअत में पाकिस्तान की मईशत को तब्दील करने की पूरी सलाहियत है। हर सेक्टर में बेहतरी और इस्लाहात मेरी तरजीहात में शामिल है। हर अवामी मसला और मामला तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए कोशां हैं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को चौथे T20 में हराकर सीरीज 2-0 से जीती। इंग्लिश टीम ने 158 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 27 गेंदे कबल हासिल कर लिया। फिल सॉल्ट 45 और जोस बटलर 39 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ की 38 रन के एवज 3 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से उस्मान खान ने 38, कप्तान बाबर आजम ने 36, रिजवान ने 23 रन स्कोर किए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने का अफसोस। सीरीज जीतकर T20 वर्ल्ड कप में बुलंद हौसलों के साथ जाने की जरूरत थी। कप्तान बाबर आजम की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मैच में मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई और विकेटें गंवाई। के बाद दीगरे विकेटें गिरने से बड़ा स्कोर ना कर सके। बॉलर्स ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की, ज्यादा रन दिए। कप्तान बाबर आजम का मजीद कहना था कामयाबी के लिए खिलाड़ियों को मॉडर्न क्रिकेट खेलना होगी। वर्ल्ड कप बिल्कुल मुख्तलिफ गेम है, इसमें बेहतर नताइज देंगे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आजम खान पुरस्कार हाथी साबित हुए। पूरी सीरीज में 11 रन बनाने के लिए 15 गेंदें खेली। विकेट कीपिंग फॉर्म भी इंतहाई खराब रही। विकेटों के पीछे 3 कैच ड्रॉप किए। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल आजम खान के 13 मैचेस में 88 रन है।
औसतन 10 से भी कम। शायकीन ने सिलेक्शन पर सवाल उठा दिए।